हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर जो हमारी सघन पाठ योजना है क्लास 8, इसमें हमारा विषय रहेगा हिंदी। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। इसमें आपको प्रकरण में लिखना है हिमालय की बेटियां, जो हमारा हिंदी विषय का प्रकरण रहेगा। तो इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा, फिर आपको विषय हिंदी, फिर आपको प्रकरण लिखना है हिमालय की बेटियां। तो इसमें हमारी समयावधि रहेगी 30 से 35 मिनट। कालांश रहेगा सेकंड। फिर हम इसके बाद शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आप लोग लिखेंगे, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र हिमालय की बेटियों के भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा अवबोध। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र हिमालय की बेटियां ने मूल भाव को ध्यानपूर्वक सुनकर व पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपका उद्देश्य है ज्ञानोपयोगी कौशल। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र गद्यांश में आए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। अगला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा छात्र अर्थ भाव बोध उक्ति उचित आरोह अवरोह एवं स्तरानुसार शब्दों का विकास कर सकेंगे। फिर अगला हमारा शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र हिमालय की बेटियां के तत्वों की अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम आगे पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे छात्र हिमालय की बेटियां के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा इस प्रकरण से रिलेटेड। फिर इसके आगे हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखना है और दूसरी तरफ संभावित उत्तर लिखना है। तो इसमें हम पहला प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे दिल्ली में। दूसरा हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे दिल्ली किस देश की राजधानी है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे भारत। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे हिमालय पर्वत। फिर अगला हमारा प्रश्न होगा हिमालय की बेटियों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे निरुत्तर। तो ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो जाते हैं जो आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में इन प्रस्तावना प्रश्न को किस प्रकार से लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न को लिख सकते हैं। फिर इसके आगे हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे छात्रों आज हम नागार्जुन द्वारा रचित हिमालय की बेटियां नामक निबंध का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से उद्देश्य कथन को अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिख सकते हैं। फिर हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्र दीपक क्रियाएं लिखनी है, फिर छात्र क्रियाएं लिखनी है, फिर आपको श्याम प्रसार लिखना है। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में हम लोग लिखेंगे अभी तक मैंने खाली जगह बहन तुम्हारी छात्रा दीपिका संपूर्ण व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए आरोह अवरोह पूर्वक संपूर्ण गद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। दूसरा हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे अनुकरण वाचन। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र दीपिका छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी एवं उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करवाएगी। तो ये हमारा अनुकरण वाचन हो जाएगा। अनुकरण वाचन संपूर्ण हो जाने के बाद हम छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निवारण करते हुए शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो ये हमारी छात्र क्रियाएं हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से इन छात्र क्रियाओं को लिख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको बोध प्रश्न दे रखे हैं। बोध प्रश्न में आप लोग लिखेंगे पहला बोध प्रश्न होगा लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना किससे की है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे संभ्रांत महिला। दूसरा हमारा बोध प्रश्न है लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे नदियों को। तीसरा हमारा बोध प्रश्न है काका कालेकर
ने नदियों को क्या कहा है? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे लोकमाला। फिर हम अगला हमारा बोध प्रश्न होगा लिखित एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हम लोग लिखेंगे छात्र दीपिका छात्रों को कठिन शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी। फिर आगे हम लिखेंगे मौन वाचन। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र दीपिका विद्यार्थी को मौन वाचन करने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। तो ये आपके बोध प्रश्न प्लस लिखित एवं निरीक्षण कार्य प्लस मौन वाचन पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। तो आगे आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन में आपको लिखना है। तो यह आपका पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देखेंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा किसका विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त ही रहता है? तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें हम पहला ऑप्शन देखेंगे अपने महान पिता का, दूसरा ऑप्शन है अपनी महान माता का, तीसरा ऑप्शन है अपनी महान बहनों का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पहले पुनरावृत्ति प्रश्न का आंसर बताना है। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आप लोग लिखेंगे मैदानों में नदियों का रूप और स्वभाव स्वभाव कैसा होता है? तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा गया है? तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे। तो ये आपके टोटल 2 मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न को मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी इस डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम अंत में गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य देंगे बच्चों को। पहला हमारा गृह कार्य होगा हिमालय की बेटियां पाठ का मूल भाव क्या है? तो इसमें आपका संपूर्ण मूल भाव आपको बताना है कि हिमालय की बेटियों का पाठ के आधार पर मूल भाव क्या है। इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे। तो ये अंत में गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य देने के बाद हम सुझाव देंगे। सुझाव आपको देना अनिवार्य है। सुझाव में आप लोग लिखेंगे छात्र हिमालय और नदियों के बारे में जान सकेंगे। तो यह हमारा इस प्रकरण से रिलेटेड सुझाव हो जाएगा। सुझाव देने के बाद हम एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे, जिससे आपकी ये पूर्ण पाठ योजना समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। पूर्ण पाठ योजना कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सुझाव को, गृह कार्यों को, मूल्यांकन प्रश्न तथा पुनरावृत्ति प्रश्न को इस पाठ योजना में किस प्रकार से बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से सुझाव देते हुए अपनी पूरी एंट्री फिलअप करते हुए अपनी पाठ योजना वाली डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम मौन वाचन, लिखित एवं निरीक्षण कार्य, बोध प्रश्न प्लस अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, इस प्रकार से हिंदी की पाठ योजना बनाई जाती है। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत नहीं करनी होती। इसमें सीधा आपको मौन वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, काठिन्य निवारण, इस प्रकार से हिंदी की सघन पाठ योजना बनाई जाती है। प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोग देख सकते हैं। पूर्व ज्ञान किस प्रकार से दे रखा है आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपकी टोटल पूर्ण रूप से सघन पाठ योजना वो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। सघन पाठ योजना समाप्त हो जाने के बाद हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर सघन पाठ योजना समाप्त। क्लास 8 या आपकी 8वीं क्लास का विषय है सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम लोग प्रकरण होगा हमारा हिमालय की बेटियाँ। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी में किस प्रकार से इस सघन पाठ योजना को कंप्लीट किया है। आप लोग इसी प्रकार से इस सघन पाठ योजना को कंप्लीट कर सकते हैं और पूर्ण रूप से अपनी डायरी को भर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बीएड से रिलेटेड आपको पाठ योजनाएं समय समय पर मिल सके। और इस सघन पाठ योजना की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग वहाँ पर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सघन पाठ योजना की PDF पाकर पूर्ण रूप से अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।